नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG की यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है बुद्धि मापन एवं परीक्षण। तो उसका 20 प्रश्न डल चुका है, जो और बचा हुआ प्रश्न है लगभग 20 से 30 प्रश्न, उसको भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न क्या है अभी का, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। तो इसमें से बताना है आपको किस स्तर का जो बालक है वो सामान्य बुद्धि लब्धि वाला कहलाता है। ठीक है, तो 170 से 79, 80 से 90, 90 से 109, 110 से 119, क्या होगा सही आंसर इसके लिए? तो सी है ना, 90 से 109 या 110 तक का जो होता है वो सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इससे अधिक जाएगा वो प्रतिभाशाली होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है, तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है बोला गया है, तो यहाँ पर खाली स्थान है, कर लेना। जिस बालकों की बुद्धि खाली स्थान है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो किस श्रेणी में रखा जाता है उसको ये चीज़ पूछा गया है। किसी बालक की बुद्धि लब्धि जो है खाली स्थान है, साधारणतः उसे मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 70। ठीक है, तो जिन बालकों की बुद्धि लब्धि जो है 70 से कम है, साधारणतः उसे मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है, तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। ठीक है, तो प्रश्न बोल रहा है कि कोई कक्षा में कोई बालक है या विद्यार्थी है, वो हर गतिविधि के विषय में जानने के लिए क्या है, तत्पर, उत्सुक, एकदम इंजॉय नहीं कह सकते भाई, एकदम तत्पर रहता है, कहा जाए तो उत्सुक रहता है, जानने की जिज्ञासु रहता है उसके बारे में, उसके विषय में आपके विचार को पूछा गया है। तो वह पिछड़ा विद्यार्थी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। वह सृजनशील विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। क्या है भाई, हर विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। तो क्या हो जाएगा, वह पिछड़ा रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा भाई। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये हो नहीं सकता। हर विषय जो गतिविधि वहाँ होता है वो सब हर एक विषय में बोला गया है। ठीक है, विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में, जो भी गतिविधि होता है उस विषय में वो जानने के लिए क्या रहता है, उत्सुक रहता है। तो पढ़ाई में मन, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा लगता है भाई। वह सृजनशील विद्यार्थी है, तो ये सृजनशील विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो बालक के बारे में आपको विचार क्या रहेगा भाई, तो वह सृजनशील बालक रहेगा। ठीक है, नया कुछ करना चाहता है, नया कुछ बनाना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है वो। ठीक है, सृजन करना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सृजनशील विद्यार्थी बोलेंगे किसको, तो ऐसे विद्यार्थी जो अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करके, जो अनुपयोगी वस्तु है उसको क्या करेगा, वो उपयोग करके उपयोगी वस्तुओं का क्या कर लेगा, वो निर्माण। ठीक है, कबाड़ से जुगाड़ जैसे करते हैं ना, वो कबाड़ क्या रहता है, अनुपयोगी, उसी का यूज करके क्या जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है, कबाड़ से जुगाड़, तो उसके यूज करने लायक बना लेता है। तो ऐसा ही है सृजनशील जो विद्यार्थी होता है, क्या कर, अनुपयोगी वस्तु रहेगा कबाड़ में, उसको उपयोग करके वो क्या कर लेगा, उपयोगी वस्तु बनाएगा, जुगाड़ में करके जुगाड़ू बना लेगा वो काम चलाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसके अलावा मांसपेशियों की गति को शामिल करके बेहतर सीख सकते हैं और आमतौर पर शारीरिक गतिविधियों में अच्छे होते हैं। ठीक है, ये है उसका क्या चीज़, सृजनशील विद्यार्थी का गुण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, टर्मन के अनुसार 90 से 10 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 के बीच जिसका बुद्धि लब्धि है उसको माना जाता है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। क्या होगा सही आंसर बताना है, 90 से 100 के बीच।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? तो पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा किसने दिया है? कार्डन, सोलेन, बर्टन हॉल, सिरिल बर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट ने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षणिक बुद्धि की अवधारणा दी है, शैक्षणिक बुद्धि की अवधारणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो क्या जानते हैं हम? 90 से 110। ठीक है, 90 से 100 भी बोला गया है, 110 भी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है? 105 है तो उसका वर्गीकृत किया जाएगा श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा उसको। 105 बुद्धि लब्धि है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, 90 से 100 105 है तो ठीक है। तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है भाई? 120 से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। ठीक है, सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक क्या होता है? तो 110 से, ठीक है, 110 से 120 के लगभग है ना। 120 से अधिक अगर हो गया तो वो श्रेष्ठ आ जाएगा। सामान्य से अधिक क्या हो जाएगा? 110 से अगर ऊपर गया तो वो सामान्य से अधिक बुद्धि वाला हो जाएगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि क्या हो जाएगा? तो 90 से ये 100 जो बताया था वो हो गया। ठीक है, सामान्य बुद्धि। मंद बुद्धि तो 180 से 90 के बीच वाला जो होगा मंद बुद्धि होगा। ठीक है, तो ये तीनों का देख लीजिएगा। 80 से 90 सामान्य बुद्धि, 90 से 100 सामान्य से अधिक, तो क्या हो जाएगा? 90 से 110 से 120 सामान्य से अधिक अगर होगा तो 110 जाएगा, 110 से 20। ठीक है, और 20 से अधिक क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा। चलिए अब गणित टाइप से प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, एक बालक जो है उसका मानसिक आयु कितना है भाई? 12 दिया है मानसिक आयु, और शारीरिक आयु कितना है? 10 है। तो बुद्धि लब्धांक क्या होगा? बुद्धि लब्धांक का सूत्र हमें पता है। बुद्धि लब्धांक इज इक्वल टू क्या होता है? मानसिक आयु, ठीक है, शारीरिक आयु या फिर वास्तविक आयु, इसी को बोलते हैं ना, याद रखें, शारीरिक आयु या तो फिर वास्तविक आयु। ठीक है, इनटू 100 होता है। ठीक है, चलिए मान रख दीजिए, मान रख दीजिए। मानसिक आयु कितना है भाई? 12 है, बटे शारीरिक आयु या वास्तविक आयु कितना है? 10 है, इनटू 100 कर लो बोझ। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ है 120, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ये किसी भी डेटा को दे सकते तो आप बना लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, मानसिक आयु ऊपर में रखना है, जो वास्तविक आयु या शारीरिक आयु जो होता है उसको नीचे में रख के 100 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है, निकल जाएगा बुद्धि लब्धि। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु खाली स्थान वर्ष होगा। लो भला, ये भी सूत्र में ही बनेगा। ठीक है, एक 16 वर्ष मतलब वास्तविक आयु क्या है उसका भाई? 16 वर्ष है तो नीचे में रहेगा। ठीक है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में कितना अंक प्राप्त करता है? गुणित 100 कर देना। एक मिनट ना, वास्तविक आयु 16 है तो मानसिक आयु तो मानसिक आयु खाली स्थान वर्ष होगा। मानसिक आयु 100 वर्ग होगा, मान लो 100 वर्ग इंटू कितना भाई? 100 होगा, बराबर कितना बता रहा है भाई? वो 75 बता रहा है। ठीक है, ये 16 इधर हुआ, ये इधर हुआ। चलिए करके देखिए, तो गुणा कर दीजिए। 75 गुणित 16 कर देना, फिर नीचे में 100 कर देना, 25 हो जाएगा ये। ठीक है, 25 चौके 4 पंचे 25 100 हो जाएगा।
और 4 चौक 16, ऊपर में 4 हो जाएगा। ये 25, इधर 75 बचा, ठीक है। क्या क्या बचा, इधर 75 बचेगा, है ना, इधर 75 बचा, ठीक है। 100 को काटने पर इधर क्या हुआ, 25 बचा। 4 से 25 में 100 वाला कट गया, ऊपर कितना, 4 चौके 16, तो ये बच गया इतना, ठीक है। 25 से कम 25, अब 25 दिया बेटा 75 हो जाएगा, ठीक है। 4 दिया बेटा 12 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ऑप्शन कहाँ जा रहा है देख लीजिए, डी में जा रहा है, ठीक है। एक बार बना के देखना, आप लोग पेन कापी में रखे हो तो बना कर देखो एक बार अच्छे से, चलो देख लो एक बार। 16 वर्ष क्या है उसका वास्तविक या शारीरिक आयु है, ठीक है। बुद्धि लब्धि में प्राप्त कितना किया है, 75 किया है, तो आपको बताना है मानसिक आयु बताना है, जो ऊपर वाला बताना है, जैसे 1 से, ठीक है। अब इसी को आपको बताना है, हल करके देख लेना, निकल जाएगा। इसी को हल करना है आपको, यहाँ नहीं जम रहा है मेरे से, हल करना, निकल जाएगा। 1 से का मान जो आएगा वही यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि, बच्चे को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, क्यों ले जाना चाहिए। भ्रमण के समय वे मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन तो करते ही हैं, ठीक बात है। इससे वे आनंदित होते हैं, आनंदित भी होते हैं, वो भी ठीक बात है। भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते, क्यों नहीं शोर करेंगे भाई। भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं, तो भ्रमण से अधिक सीखते हैं भाई, ठीक है। तो भ्रमण से अधिक सीखते हैं, देखेंगे उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। क्या होगा सही आंसर आपके हिसाब से बताना है आपको। मनोरंजन भी होता है, ठीक बात है, लेकिन भ्रमण पर ले जाना चाहिए, क्यों ले जाना चाहिए, तो इससे अधिक सीखते हैं। सिर्फ न केवल मनोरंजन होता है, न केवल आनंदित होते हैं, बच्चे सीखते हैं बहुत ज़्यादा, हर चीज़ के बारे में, नेचर के बारे में, वहाँ गए हैं उस चीज़ के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे तो वो ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। देखेंगे और फिजिकली करते हैं वो सब चीज़, है ना, तो इसमें ज़्यादा समझ में आता है। देखना, बोलना, उसके बारे में जानना, तो बहुत जल्दी सीखते हैं, तो ये अधिक सीखते हैं, तो ये हो जाए, इसलिए भ्रमण पर ले जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष तथा वास्तविक उम्र 4 है तो उस बच्चे की IQ होगा, यानी कि बुद्धि लब्धि होगा। इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। मानसिक उम्र दिया गया है ऊपर में, ठीक है। मानसिक क्या कर लेते हैं, ऊपर में लिख देते हैं। वास्तविक या शारीरिक आयु नीचे हो जाएगा, इनटू क्या करना है आपको, 100 करना है बेटा, आंसर निकल के आ जाएगा और कमेंट में आप बता दीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ कमेंट में आप लोग बताओगे। यदि ये बना रहे हैं, यदि यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में इस प्रश्न का आंसर बताइए। 31 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 31 डालना, फिर इसका आंसर डाल देना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन, हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, ठीक है। कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ लोग कमज़ोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है, ये सिद्धांत पर आधारित है भाई, है ना। तो हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ तंदुरुस्त हैं, कुछ कमज़ोर हैं, बीमार पड़े हुए, है ना। ये किस सिद्धांत पर आधारित है, बुद्धि और लिंग अंतर, बुद्धि और लिंग अंतर पर आधारित है। क्या छोटे बड़े दिए है, उसमें लिंग से क्या लेना देना है भाई, छोटे बड़े में, है ना। गोरे काले में लिंग से क्या लेना देना, स्वस्थ और कमज़ोर में क्या लेना देना है, लिंग से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। तो बुद्धि और लिंग वाला तो यहीं पर गलत हो जाएगा। अरे गोरे काले तो कोई भी हो सकते हैं, लिंग से क्या लेना देना उसका, ठीक है। व्यक्तिगत असमानता, व्यक्तिगत असमानता हो सकती, ये व्यक्तिगत नहीं हो सकता भाई, ठीक है। बुद्धि और जातीय अंतर, तो बुद्धि और जातीय अंतर हो सकता है, ठीक है। व्यक्तिगत उन्नति, व्यक्तिगत उन्नति हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये बुद्धि और जातिगत अंतर जो होता है बुद्धि होगा, ठीक है। बुद्धि और जाति, जाति के मतलब ये है कि कोई गोरा, कोई काला, कोई मोटा, कोई ताज़ा पतला, है ना, कोई स्वस्थ, कोई ये अंतर्गत आता है, ठीक है। कमज़ोर जाति, मोटू जाति हो गया वो, है ना। तो ये कैटेगरी बांट दिया है, तो यही है बुद्धि और जातिगत अंतर। तो बुद्धि और जातिगत अंतर विस्थापित सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे कुछ छोटे, कुछ गोरे कुछ काले, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तक, मानसिक आयु
15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। एक बालक जो है उसका वास्तविक आयु कितना है 12 तथा है ये, ठीक है, तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, ठीक है। तो उसके बुद्धि लब्धि निकालना है। सूत्र आपको पता है, फार्मूला, ठीक है, निकालना और कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। वाह, 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। एकदम ये समझो आपके लिए है ये, ठीक है। 5 वर्ष का मोहन है, उसकी मानसिक आयु कितना बता रहा है 8 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि निकालना है। ये भी एकदम से सरल सा है, आपको निकाल लेना है, ठीक है। अच्छे से देखना है, निकल जाएगा ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। निकालना और कमेंट करके आंसर बताना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहीं, इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप से है ना। क्या होगा, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु, मानसिक आयु मतलब ऊपर में हो जाएगा 8 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष, वास्तविक आयु उसका कितना है भाई 5 वर्ष है, गुणा कर दो निकल जाएगा भाई, ठीक है। चलिए 5 एकम 5, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 आई मीन 160। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक। कौन से प्रश्न का है ये, तो 34 नंबर का प्रश्न है, 160 निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देख 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु, तो 5 वर्ष दे दिया गया है, ठीक है। वास्तविक आयु या वर्तमान आयु कितने दिए गए हैं 5 वर्ष दिए गए हैं, और 8 वर्ष है उसका मानसिक आयु, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये बनाया गया है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य, बालक का बौद्धिक विकास से तात्पर्य क्या है, समझ, कल्पना, तर्क, उपरोक्त सभी। तो मेरे ख्याल से ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बालक का बौद्धिक विकास मतलब समझता है वो, कल्पना भी करने लगता है, तर्क भी लगाने लगता है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। एकदम फार्मूले में आपको बैठाना है भाई और कमेंट करके बताना है, ठीक है। 110, 100, 120, 83 कितना होगा मानसिक आयु, मानसिक आयु मतलब ऊपर में रख देना है आपको, वास्तविक आयु नीचे करना है और 100 से गुणा कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 12 दहम 120, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। बाल विकास पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, पिछड़े बालक कैसे बच्चे हैं भाई, सीखने की गति धीमी होती है पिछड़े बालक में, ठीक है। पिछड़े बालक मतलब सही बात हो सकती है। बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 होता है पिछड़े में। मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार होता है, ठीक है। और डी में दिया उपरोक्त सभी, तो ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाए। सीखने की गति उसकी क्या होती है, धीमी होती है पिछड़े बालक में। बुद्धि लब्धि का स्तर क्या होता है 80 से 90 होता है, ठीक है, ये भी है। मानसिक रूप से अस्वस्थ, ये लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, पिछड़े जो होते हैं मानसिक रूप से क्या रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। और असमायोजित व्यवहार, तो उसका व्यवहार जो है ना थोड़ा सा अलग टाइप से रहता है, जो होना चाहिए वो नहीं होता है ना, ये चीज़ है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानसिक विकास से प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो मानसिक विकास होगा जी, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताना है आपको। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो वंशानुक्रम होता ही है, ठीक है। परिवार का भी वातावरण इंपॉर्टेंट है, सामाजिक जो होता है परिवार की सामाजिक स्थिति होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक जो होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि कितना होता है 20 से अधिक, 20 से 120 से अधिक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 20 से अधिक मतलब जानते हैं आप लोग, सामान्य से अधिक हो गया हो।
उसके बाद 85 दिया है, 85 से कम दिया है, हाँ 85 से कम, उसके बाद 20 से कम, 20 से कम 110 भी होता है, लेकिन पिछड़े वर्ग में 110 भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो 85 से कम हो जाएगा, ठीक है। 85 जिसकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होता है उसे पिछड़े बालक कहा गया है। किसके अनुसार भाई? तो सिरिल बर्ट के अनुसार। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होता है। इसका उपयोग सामान्यतः बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है या सामान्य मानसिक क्षमताओं को मापता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सा वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करते हैं? तो व्यक्ति के जो जिन्स होती हैं उसको अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को भी प्रभावित करता है। कौन सा? मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वातावरण। वातावरण जो है व्यक्ति के जिन्स के अलावा प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है, जी वातावरण जो होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है। तो बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाले शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक, शाला से संबंधित ना, तो पाठ्यक्रम विकास, शिक्षकों की वेतन में वृद्धि, सतत मूल्यांकन, दृष्टि श्रव्य सामग्री। क्या होगा? पाठ्यक्रम का विकास। पाठ्यक्रम का विकास कोई लेना देना नहीं, शिक्षकों के वेतन से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सतत मूल्यांकन, ठीक है, सतत मूल्यांकन। तो बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक की अगर बात करें तो सतत मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन करना, ये सबसे प्रमुख कारक है, प्रभावित करेगा भाई ये, ठीक है। इससे भी कोई लेना देना नहीं, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। तो अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ और कमियों के स्वरूप किसका निर्धारण होता है? मानकीकृत परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, निदानात्मक परीक्षण से है, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य क्या है कि बच्चों की समस्याओं का पहचान करना है, ठीक है। यह समस्याओं को हल करने के लिए पूरे शरीर के कुछ हिस्सों का उपयोग करने की क्षमता को दर्शाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लगभग कितना क्वेश्चन बचा होगा? 2, 4, 6, तो एक वीडियो और बन जाएगा, ये लास्ट है, ठीक है। इस वीडियो के लिए लास्ट कर लेते हैं, यहीं पर वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचानते हैं? भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके। यही ऑप्शन ही हो जाएगा, यही भिन्न भिन्न परिस्थिति, अलग अलग परिस्थिति में उसके व्यवहार जो चेंज होता है उसका क्या करते हैं वो लोग? अवलोकन करते हैं। तो यही सामाजिक भावनात्मक संबंध में बनाने के लिए कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक पहचानता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, विश्लेषण बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्लेषण बुद्धि। ये बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है, बाकी भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि ये बहुबुद्धि का प्रकार है, ठीक है। तो गार्डनर ने बुद्धि संबंधी 8 योग्यताएं बताई है, ठीक है। किसने? गार्डनर के द्वारा कितनी योग्यताएं बताई है बुद्धि से संबंधी? 8 योग्यताएं। कौन कौन सा ये चीज़ पूछा जा सकता है, तो याद रखें। तार्किक गणितीय बुद्धि, ठीक है, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये 8 बुद्धि को आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया किस सोपान के अंतर्गत आता है? इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए है, आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तैयारी, उद्भावन, प्रदीपन, सत्यापन। तैयारी करेगा क्या? वो बिल्कुल नहीं करेगा। उद्भावन हो सकता है, ठीक है, उद्भावन कर सकते हैं, प्रदीपन भी कर सकते, सत्यापन नहीं करेगा भाई। जब वो नहा रहा था तो अपने स्नान तब बाद में था, तब उसको सृजनात्मकता प्रक्रिया
आर्किमिडीज की जो समस्या था उसका हल मिला था, नहाते समय जो टाप था उसमें। तो क्या होगा, कुछ सोचा होगा, कुछ उसके मन में आया होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।